सोचा कि कितना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सीधे एशिया का वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी आप देखिए जो बहुत ज़्यादा वहाँ प्रभाव पड़ रहा था उसका जो भार है वो भी हल्का होगा। आपको बता दें अब से थोड़ी देर में रंगारंग कार्यक्रम होने वाले हैं। तमाम वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मीडिया के लिए एक अलग सेंटर बनाया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इन सब के बीच इंतजार सिर्फ इसी बात का कि जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पूरे इलाके में एक अलग तरह का उल्लास देखने को मिल रहा है। रेड जोन इसको घोषित कर दिया है, लेकिन अगर आप स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि अब देखिए अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके घर के बस बगल में यहाँ पर होगा और जब भी उनका मन करेगा वो बड़ी आसानी से यहाँ पर यात्रा कर पाएंगे। बिल्कुल शिवांगी, इस एयरपोर्ट के खुलने से और उसके उद्घाटन होने से जो वहाँ के लोग हैं उन्हें तो फायदा मिलेगा, इसी के साथ साथ जो दिल्ली एनसीआर और नोएडा के लोग हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है क्योंकि उन्हें पहले दिल्ली आना होता था, लेकिन अब उनके पास में ही एयरपोर्ट है जिसकी वजह से अब उन्हें सुविधा मिलेगी। एक समूह के रूप में ना खड़े हैं। जो लोग नोएडा में रहते हैं या ग्रेटर नोएडा के उस पूरे इलाके में रहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा अब यात्रा को आसान बनाएगा क्योंकि अगर आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं तो लगभग 1 घंटे का समय आपको लगता है, उतना ही समय इस एयरपोर्ट पर आने में आपको लगेगा। तो ऐसे में अब आपके पास 2 विकल्प होंगे। अगर आपका मन चाहे तो आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं, अगर आपका मन चाहे तो आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं। और एक बार फिर से कैमरा पैन करके आपको दिखाऊंगी क्योंकि अब देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। ये पूरा जो आप देख सकते हैं वीवीआईपी ग्राउंड वो पूरा का पूरा फुल हो चुका है। अब से थोड़ी देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और आज जब वो जनता को संबोधित करेंगे तो देखना होगा क्या कुछ कहते हैं अपने भाषण में पीएम मोदी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इसकी कल्पना जो है कहीं न कहीं उस वक्त जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने की थी। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत समय तक ठंडे बस्ते में भी चला गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये बनकर तैयार है। फेज 1 जो है वो अब तैयार हो जाएगा और इसके बाद आप देखिए अलग अलग जगह से वॉलंटियर्स को भी तैयार किया गया है। वॉलंटियर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है। जो आसपास के समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनको इसलिए भी यहाँ पर भेजा गया है ताकि तो आज ये पल बेहद खास होगा क्योंकि एक लंबा इंतजार और एक लंबे इंतजार के बाद आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। क्यों खास है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। स्मार्ट और डिजिटल टेक्नोलॉजी आधारित ये सिस्टम है और पहले चरण में 12 शहरों के लिए उड़ान तैयार किए गए हैं और इसके बाद अलग अलग चरणों में 5 चरण रखे गए हैं और अलग अलग चरणों में इसका निर्माण किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये। पहले चरण में 12 शहरों के लिए उड़ान तय किया गया है और धीरे धीरे और भी शहरों से इसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। तो क्षेत्र में जेवर के प्रभाव क्या होंगे वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। एनसीआर में तेज विकास होगा, इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब का विकास किया जाएगा और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो है वो भी सुधरेगी और इसी के साथ साथ लाखों रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ये पास है और भविष्य में मेट्रो और हाई स्पीड रेल लिंक भी आसपास खोले जाएंगे, यानी कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे तेज और सस्ती डिलीवरी होगी। जेवर एयरपोर्ट से लॉजिस्टिक हब के क्या कुछ फायदे हैं ये भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवांगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिवांगी, एक लंबा इंतजार और अब एक लंबे इंतजार के बाद आज नोएडा को ये सौगात मिलने वाली है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अब ऐसे में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। अगर उनसे पॉसिबल हो तो बातचीत कीजिए कि उनका इस पर क्या कुछ कहना है क्योंकि आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। साफ तौर पर देखिए यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनमें उत्साह तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस वक्त जहाँ हमारी मौजूदगी है ये पूरा का पूरा वीवीआईपी इलाका है। यहाँ पर आप देखिए दूर दराज के लोग आए हैं और जरा इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको आज कैसा लग रहा है। सर, आज यहाँ पहुँच कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है यहाँ? मैडम बहुत बढ़िया लग रहा है। ये नोएडा, ये गौतम बुद्ध नगर के लिए बहुत सुनहरा मौका है। नरेंद्र मोदी जी से यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए सर आप लोग? और अरे मैं सूचना अधिकारी। अच्छा, सूचना अधिकारी। आप देखिए यहाँ पर सूचना लेने के लिए पहुंचे हुए हैं।
देखिए, तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं, जो पूरी तैयारी की गई है, उसको लगातार सुनिश्चित भी किया जा रहा है। चाहे सूचना अधिकारी हो, चाहे जगह जगह पर लोग यहाँ पर पहुंचे हो, वो साफ तौर पर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ ना हो। कहाँ से आए सर आप लोग? हम लोग नोएडा से हैं। कैसा लग रहा है नोएडा वासियों को, कैसा लग रहा है? नोएडा वासियों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नोएडा आ रहे हैं और एक बहुत ही नोएडा के लिए गौरवशाली समय है जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा। अगर आप नोएडा वासी हैं तो मैं सवाल आपसे पूछूंगी, अब दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगे या नोएडा एयरपोर्ट आएंगे? Definitely, this is a great opportunity for Noida citizens to come here and to enjoy the greatest contribution as such on social, humanitarian and economic grounds as such. And our great Prime Minister, Mr. Modi ji, is really taking up on the runway to take off in the global leadership as such. तो देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और हम सभी से बात करेंगे, मौका देंगे सभी को बात करने का, क्योंकि आज तो इन्हीं का दिन है। आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, आज सबसे खास बात आपके लिए यहाँ क्या है? It's a beginning of new era. We will have a huge connectivity throughout the country from the Noida International Airport. Or this is going to connect us not just within the country but globally as well. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। और देखिए, यहाँ पर लोग खुद बुलाकर और बातचीत करना चाह रहे हैं। सर, मैं देख रही हूँ लंबे समय से आप हमें हाथ दे रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा पहला मौका है जो पूरे इंडिया के लिए गौरव की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री जो ओपन कर रहे आ रहे हैं, इसके लिए, इस प्रदेश के लिए इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं और जरा इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ आ जाइए, मैं आपसे भी बात करूँगी। अगर इस पूरे एयरपोर्ट और इस पूरे जोन की मैं बात करूँ तो सबसे खास बात क्या लगी? हमने देखा सड़कों का कनेक्टिविटी, हमने देखी सुरक्षा के इंतजाम देखे, अब एयरपोर्ट खुलेगा उसके बाद। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप पॉइंट्स में मुझे बताएं दो बड़ी बातें। एक्चुअली इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, मेरे ख्याल से मैं पूरा वर्ल्ड घूमता हूँ और अमेरिका भी घूमता हूँ, लंदन भी घूमा हूँ, काफ़ी वर्ल्ड घूमा हूँ मैं कनेक्टिविटी वाइज। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करके दिया है आज के भारत का, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हम सब के लिए, हम देशवासियों के लिए एक गर्व की बात है कि आज ये हमारा उद्घाटन जो हो रहा है, इस मार्वलस, और इससे बढ़िया कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती। आप देखिए, गर्व तो है ही, इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं लोग उत्साहित भी हैं। और जरा कैमरा पैन करके मेरे कैमरा पर्सन एक बार फिर से आपको 360 डिग्री व्यू दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हम बैठे हैं, हमारी मौजूदगी है, वो भी वीवीआईपी जोन है। और इसके अलावा मीडिया के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। और साफ तौर पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर तैयारी की गई है। सुरक्षा से लेकर लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, ये पूरा सुनिश्चित किया गया है। अगर मैं बात करूँ लागत की, तो देखिए 11,200 करोड़ की लागत से ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट बना है। और हमने देखा था फेज 1 की शुरुआत होगी तो ये कहा जा रहा है कि लगभग फेज 1 की शुरुआत होते ही 2 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो यात्रा कर पाएंगे। तो ऐसे में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भार तो कम होगा ही होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका भार जरूर बढ़ने वाला है। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से अब नोएडा वासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब साफ तौर पर वो सीधे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा सकते हैं और वहां से ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखने को पहले मिलता था कि जो नोएडा के लोग हैं वो IGI एयरपोर्ट जाते थे, 1-1.5 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब आसानी से वो जा सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेवर और ट्रैवल कर सकते हैं। हरिद्वार के गंगा घाट की अनुभूति वाला साफ तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं है कि आपके पास विकल्प नहीं हो। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आपके पास विकल्प है। आप लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो भी यहाँ से यात्रा कर सकते हैं, आप डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ, हाई टेक्निक से बना हुआ ये एयरपोर्ट है, AI सिस्टम से ये लैस है। जगह जगह पर आप देखिए निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं पूरे इलाके में। एंटी ड्रोन सिस्टम से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। और दूर दराज से लोग आए हैं। कहाँ से आए सर आप? अनूप शहर से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ बहुत सुविधा होगी, बहुत विकास होगा, बहुत आनंद है। अब लग रहा है कि यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी और अच्छा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। आज प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद यहाँ बोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के संबोधित करेंगे, उनको धन्यवाद देने के लिए बहुत दूर दूर से बहुत काफी लोग आए। कहाँ से आए सर आप?
हम लोग जेवर के ही रहने वाले हैं। आप लोग लोकल हैं यहाँ के, तो जेवर के लोगों के लिए आज तो अलग ही उत्साह है, आज जश्न का दिन है। हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। आज हमारा जेवर हिंदुस्तान ही नहीं, उसके मानचित्र में अपना नाम और अपना स्थान अंकित कराने जा रहा है। हम देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र के नाम को, इस क्षेत्र के सम्मान को पूरे विश्व के पटल पे एक नई पहचान देने का काम। अब हम ये कहेंगे कि जेवर के लोग कहीं ना कहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाने जाएंगे। हमें खुशी है, नोएडा भी एक हमारा जेवर का एक क्षेत्र है, गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र। अगर नोएडा के नाम से भी जाना जाए तो उसमें कोई दौरा नहीं है। ये एक इसको एक अब सीमित दायरे में नहीं रह सकते। हमारे ये देखिए इसका फायदा कितना होगा। इसके आने से हमारे यहाँ व्यापार लगेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, रोजगार के नए सृजन उत्पन्न होंगे, बाहर के लोग आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, शिक्षा का हब बनेगा, हम पूरे विश्व की कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ी बात यही है, रोजगार के माध्यम खोलेंगे। जो आसपास के गांव हैं, जो लोग हैं वो दूर दराज जाके कमाते हैं और फिर यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं अपने पूरे जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उनको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। नौकरी के यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हो जाएंगे और इसी के साथ साथ आप देखिए सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर रोजगार के अवसर होंगे। आसपास के इलाके में आप देखिए लगातार जब हम नोएडा से यहाँ पर पहुंचे, पूरे इलाके में हमने देखा किस तरह से काम चल रहा है। कहीं पर रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, कहीं पर होटल्स का निर्माण किया जा रहा है। और जब किसी इलाके का विकास होता है तो जो तस्वीर देखने को मिलती है, ठीक वैसे ही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल शिवांगी, रोजगार के मौके जो हैं वो तो बढ़ेंगे, साथ ही साथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी हो जाएगी और इसी के साथ साथ हाईटेक इसे बनाया जा रहा है। जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि मौसम अगर खराब होता है तो उड़ानों पर इसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे बहुत ही हाईटेक तरीके से बनाया जा रहा है। अगर मौसम भी खराब है तब भी उड़ानें प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि पहले देखने को मिलता था बहुत सारे एयरपोर्ट पर कि अगर मौसम खराब है तो उसका असर फ्लाइट पर देखने को मिलता था, फ्लाइट कैंसिल होती थी, लेकिन डिले होती थी। लेकिन अब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसा नहीं होगा साफ तौर पर। और देखिए कहीं ना कहीं जब भी अब निर्माण कार्य हो रहा है, खासकर अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं या ऐसी जहां से यात्रा की जा सके, तो वैसे में ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी वेदर कंडीशन के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और अगर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो ये ऑल वेदर कंडीशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि AI से पूरी तरह से लैस है। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पर अब एक मंच पर पहुंच चुके हैं, उनको मौका दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि खासकर आसपास का जो इलाका है, उत्तर प्रदेश के जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आए और किस तरह से मंच पर अपना परफॉर्मेंस दें। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये कलाकार हैं जो कि इस वक्त गाना गा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, भजन का यहाँ आयोजन किया गया है, कई रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर किए गए हैं। और इन सब के बीच बहुत सारे लोग जो है जो पहुंचे हैं, जरा उन सबसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं नोएडा से आई हूँ। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एक फैक्ट्री है, तो इस संदर्भ में हमने बहुत सारे पुरुषों से बात की, आप अभी पहली महिला मिली है जिनसे मैं बात कर रही हूँ। महिलाओं की अगर मैं बात करूँ, सेफ्टी को लेकर हमेशा इशू होता है एयरपोर्ट की अगर बात करें, पर यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारी फैक्ट्री जेवर एयरपोर्ट के पास ही है, मेडिकल डिवाइस पार्क में। एंड कुछ साल पहले हमको थोड़ा डर लगता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कल परसों हमारी फैक्ट्री बन गई, हम रात के 11 बजे आ रहे थे वहाँ से। सेफ, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और बल्कि योगी जी ने भी कहा था जब हम उनसे मिले थे कि कोई समस्या हो मुझे आप डायरेक्ट अप्रोच करो, महिला के लिए रियली सेफ। देखिए ये बता रही है स्थानीय यहाँ की कि ये एरिया पहले बहुत आइसोलेटेड हुआ करता था, लेकिन अब एयरपोर्ट बनने की वजह से यहाँ पर आप देखिए बहुत ज़्यादा रौनक रहती है और ऐसे भी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाता है। एक महिला जब अपने मुंह से ये शब्द कह रही है कि वो यहाँ पर सेफ फील करती है एज अ लोकल पर्सन, क्योंकि पहले यहाँ बहुत आइसोलेटेड पूरा इलाका था, तो ये अपने आप में बयां करता है कि यहाँ पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल शिवांगी, आप बस कुछ देर का इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और नोएडा को इसकी सौगात देने वाले हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2021 की बात है जब शिलान्यास किया गया था और आज ये उद्घाटन के लिए तैयार है।
तो ये दो तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था और उस दौरान की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब 2026 जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं, तो देश के लिए बड़ी बात है, नोएडा वासियों के लिए बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ एनसीआर में ही कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो दो तस्वीरें